एक सीजन में 6 महीना में एक कट्ठा से 70,000 रुपया कमा रहे हैं। और किसान हमारे साथ है। एक पौधा मेरा जो है ये 5 किलो फल देगा, तो 350 गुने 5 और उसका 40। सुन के थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा होगा कि शिमला मिर्च जिसको हम लोग मार्केट से खरीदते हैं वो बेगूसराय में ही हो रहा है। जी हाँ, ये बेगूसराय के बछवाड़ा के रसीदपुर में हो रहा है। और यहाँ देख सकते हैं बृहद पैमाने पे हो रहा है। ये नहीं है जो 1 धुर और 2 धुर में शिमला मिर्च हो रहा है, यहाँ पे बृहद पैमाने पे खेती कर रहे हैं। और फल देख लीजिए, फसल देख लीजिए, एक पौधा में देखिए फल भी जो है काफी ज्यादा मात्रा में कितना है, कितना लागत लगा, सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। और देख सकते हैं अब हमारे साथ यहाँ के किसान कन्हैया जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार जूम में। आपका भी धन्यवाद सर, जो हमारे प्लॉट पे आप आए हैं। काफी अच्छा, काफी मनमोहक लग रहा है। और ये आश्चर्य की बात है कि शिमला मिर्च की खेती यहाँ बछवाड़ा में हो रही है, बेगूसराय में हो रही है। जो कि लोग शिमला मिर्च बस सैंपल के तौर पे लाते हैं, 1-2 अपने घर पे लगाते हैं, लेकिन आपने तो पूरा का पूरा हमको लगता है कम से कम 10-12 कट्ठा में लगा दिए। 1 एकड़ में, 1 एकड़ में लगा दिए। 1 एकड़ में, 1 एकड़ में जी। मतलब कैसे यहाँ पे धान की खेती कर सकते थे, मकई की कर सकते, शिमला मिर्च क्यों? पहले वो भी करते थे, धान गेहूं भी करते थे, लेकिन उसमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं आ रहा था। और हम लोग युवा किसान थे, हर जगह घूमने के लिए जाते थे, देखते थे क्या कहाँ नया हो रहा है और हमारे यहाँ क्या हो सकता है। और हमारा गांव जो है ये सब्जी का प्रधान गांव है, यहाँ सब्जी की उत्पादन बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वही पुराना जो भिंडी कद्दू करेला चल रहा है वही चल रहा था। तो कुछ नया करने के लिए इस सब फसल को लाए हैं। बेगूसराय में मिर्च की खेती तो हो रही थी, लेकिन वो लेडी फिंगर वाला जो बड़ा बड़ा जो है, क्या नाम है वो, कौन सा वेरायटी है मिर्ची का, पतला पतला जो होता है उसका, लेकिन शिमला मिर्च का जो है पहली बार खेती हम देख रहे हैं, वो भी आप कर रहे हैं। युवा किसान हमारे साथ कन्हैया जी हैं। अच्छा, जैसे एक फसल एक पौधा की अगर बात की जाए शिमला मिर्च में, तो कितना बार तोड़ते हो, कितना फल दे देता है? एक फसल को आप 5 से 6 महीना तक तुराई कर सकते हैं। एक पौधा से? एक पौधा से शिमला मिर्च 6 महीना तुराई कर सकते हैं। इसकी तुराई आपका दिसंबर से शुरू हो गया है और अभी अप्रैल शुरू है, और उम्मीद है मई जून तक इसकी तुराई करेंगे। मई जून तक अगर इसकी तुराई करेंगे तो आप लोग के मन में चल रहा होगा कि आखिर इससे मुनाफा कितना होगा। खर्चा तो काफी लग रहा होगा, लेकिन खर्चा की भी बात करेंगे, प्रॉफिट की भी बात करेंगे। जैसे ये एक धारी है, एक लाइन है, एक लाइन कितना लंबा है? एक लाइन ये 60 मीटर का है, लंबा है जी। तो कितना मतलब मोटा मोटी अप्रोक्स अगर 1 कट्ठा की बात की जाए तो 1 कट्ठा में कितना पौधा लगा है? 1 कट्ठा में लगभग आपका 350 पौधा इसमें लगा। 350 पौधा शिमला मिर्च का लगा हुआ जी। और एक पौधा से शिमला मिर्च के एक पौधा से कितना फल अगर तोड़ सकते हैं? एक पौधा से लगभग 4 से 5 किलो पौधा तो फल 5 किलो जी, 5 किलो। तो कैसे अभी मार्केट में बिकता है? अभी तो रेट 40-45 का है। 45 जी। तो 5 किलो का है अगर बात की जाए तो एक पौधा से 200 रुपया, एक पौधा से 200 रुपया। और 1 कट्ठा में कितना पौधा आप लगाए? 350 पौधा। 350 पौधा, मतलब 1 कट्ठा में शिमला मिर्च अगर हम लगाएंगे तो एक सीजन 6 महीने का, हाँ 6 महीने में हम 1 कट्ठा से 70,000 रुपया कमाएंगे। मतलब आप सोच रहे हैं, किसान है, बहुत पुराने किसान है, और आप लोग फसलों का खेती करते हैं, गेहूं का खेती करते हैं, मकई का खेती करते हैं, वो तो करना ही चाहिए, लेकिन कुछ नया कीजिए। कुछ नया अगर करते हैं तो आप अगर प्रॉफिट यहाँ का सुन रहे हैं, शिमला मिर्च की प्रॉफिट सुन रहे हैं, तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। क्योंकि 1 कट्ठा में शिमला मिर्च अगर लगाया जाए तो 350 पौधे लगते हैं, और 350 पौधे को 5 से गुना किया जाए, उसके बाद इसकी प्रॉफिट की बात की जाए तो एक सीजन में 6 महीना में 1 कट्ठा से 70,000 रुपया कमा रहे हैं। और किसान हमारे साथ हैं, और ये कोई झूठ फरेब नहीं, आप आके इनकी खेती भी देख सकते हैं। और इनकी फलों को देखिए, फल भी जो है ये शिमला मिर्च की जो फल है यहाँ पे देखिए, फल भी यहाँ पे लगा है और काफी हष्ट-पुष्ट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी फल है, वहां भी फल है। अच्छा, जैसे ये तो हो गया प्रॉफिट की बात, इसका पौधा कहाँ से लाए थे? पौधा नर्सरी हम लोग खुद करते हैं। खुद नर्सरी जी, खुद। पहले तो नहीं करते होंगे, जो अभी नए किसान है वो तो खुद नहीं करते होंगे? नहीं, जो नए हैं वो नहीं करते हैं, लेकिन जो अब कुछ दिनों से करने लगे हैं तो नर्सरी इसका खुद से तैयार करते हैं। जो टॉप क्वालिटी का बीज है वो मंगवा के इसका नर्सरी। बीज कहाँ से मंगाते हैं? बीज तो हम लोग जैसे ये नोन्यू का है या सिंजेंटा का है, तो मार्केट में जो दुकानदार है उन्हीं के थ्रू उन्हीं से बीज मंगा लेते हैं। तो एक कट्ठा में कितना खर्चा लग जाता है पौधा लगाने में? 1 कट्ठा में अगर टोटल कॉस्ट इसका जोड़िएगा, मल्चिंग का, ड्रिप का, पौधा का, फर्टिगेशन का, तो लगभग 8 से 10 हजार रुपया प्रति कट्ठा इसका खर्च आता है। हाँ, मतलब इसको रोपने से, पौधा को रोपने से, नर्सरी से लेके इतना बड़ा पौधा करने में मतलब 1 कट्ठा में 10,000 रुपया खर्चा आएगा। 10,000 आएगा? जी जी, 10,000 में हो जाएगा? हाँ हो जाएगा।
तो 10,000 में क्या क्या होगा? 10,000 में जैसे आपका पौधा हुआ, शुरू से जब नर्सरी किए, इसका फर्टिगेशन हुआ, स्प्रे हुआ, मल्च हुआ, ड्रिप हुआ, ये सारा व्यवस्था, इसका स्टेकिंग जैसे ये देख रहे हैं, और इसका जो मजदूर है रख रखाव का, वो सब हो जाए। अच्छा, इसको कितना पानी देते हैं? एक महीना में कितना बार पानी देते हैं? जैसे पर डे आधा घंटा पानी इसमें हम चलाते हैं। पर डे? पर डे। अभी जैसे टेम्परेचर है तो ठंड के दिनों में तो कम चलाते थे, प्रत्येक तीसरा दिन चौथा दिन पे पानी चलाते थे। ड्रिप है तो बस आधा घंटा पानी चलाए, पूरा प्लॉट का इसका पानी हो गया। मतलब पर डे आधा घंटा चलाना ही चलाना है। वो दिन में चलाते हैं कि शाम में चलाते हैं? दिन में ही, सुबह में चलाते हैं जी, सुबह। स्प्रे की अगर बात की जाए तो कौन सा स्प्रे करते हो और कितना देर करते हैं? स्प्रे तो इसका सारा शेड्यूल हम लोग को मिलके, जो एग्रोनोमिस्ट है हम लोग के, वो शेड्यूल बना के दे देते हैं। और अभी जैसे मान के चलिए 4 से 5 दिन पे पर डे, चौथा से 5वां दिन इसका स्प्रे करते रहते 5 दिन में एक बार कर देते हैं। तो अगर महीने की बात की जाए तो 10-5-50 तो 1.5 महीना में 10 बार? हैं। हाँ, 1.5 महीना में 10 जी जी जी। बार। स्प्रे का कितना खर्चा आ जाता है? स्प्रे का सब बार सब ढंग का रहता है। किसी बार सिर्फ माइक्रोन्यूट्रिएंट का करना होता है, किसी बार कीट के, जैसे ये हाई वैल्यू क्रॉप है तो इसमें ना कीट भी थोड़ा ज्यादा लगता है, अब रख रखाव भी थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है। रखरखाव भी ज्यादा जी करना पड़ता है। जी। जैसे शिमला मिर्च आप यहाँ खरीदने के लिए लोग आते हैं या बेचने के लिए जाना पड़ता है? नहीं, मंडी भेजते हैं। मंडी भेजते हैं? जी। वहाँ पे अभी क्या प्राइस पड़ता है? अभी 45, 40, 45 यही रेट। 45 रुपए अभी वहाँ मिल रहा है। तो 45 रुपए वहाँ भेजने के बाद इनको मिल रहा है। और यहाँ से मंडी की दूरी तो मुश्किल से 7 किलोमीटर होगा। बहुत ज्यादा, हाँ 7 तो किलोमीटर। मजदूर इसमें कितने लगाते हैं? मजदूर तो जैसे 2 आदमी इसका तोड़ाई के लिए पर डे रहता है। जैसे एक तरफ से तोड़ाई शुरू किया, 5 लाइन 6 लाइन का तोड़ाई एक दिन में किया, मतलब वो रेगुलर चलते रहता है साइकिल तोड़ाई का। हाँ, जैसे एक दिन में 5 लाइन का ही तोड़ाई करना है? हाँ, वो उससे ज्यादा नहीं 20 पन्नी 15 पन्नी, जैसे 20 केजी का हम लोग पैकिंग करते हैं तो 20 पन्नी 15 पन्नी का पैकिंग पर डे का चलता पर डे का? है। पर डे। मतलब आप सोच रहे होंगे कि बेगूसराय में सेब की खेती भी हमने दिखाया था आपको, लेकिन बेगूसराय में ये शिमला मिर्च की खेती है, गुलाब की खेती है, पपीते की खेती है। पपीते की खेती तो आपको अक्सर दिख जाते हैं, लेकिन पहले नहीं होता था। पहले लोग कहते थे रिफाइनरी की वजह से पपीता का जो सर है वो गल जाता है और इसलिए लोग खेती करना नहीं चाहते थे। लेकिन यहाँ रसीदपुर में, बेगूसराय में, यहाँ पे देखिए शिमला मिर्च की भी खेती आप देख सकते हैं 1 एकड़ में यहाँ पे कर रहे हैं। गुलाब की खेती भी 1 एकड़ में कर रहे हैं। मतलब टोटल 15 एकड़ में आपने जो है नया नया इनोवेशन कर दिया है। जी जी। जैसे 15 एकड़ में क्या क्या लगा, एक बार फिर से जो किसान भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको बता दीजिए 15 एकड़ में कौन कौन सा फसलों की खेती? अभी 4 एकड़ में केला है, 4 एकड़ में पपीता है। केला की कौन सा वेराइटी? केला G9 है, जैन इरिगेशन का, हम लोग पौधा मंगवाते हैं, उसी का लगाते हैं। 4 G9 एकड़ में? जी। पपीता कितने में? पपीता 4 एकड़ में है। 8 एकड़ हो गया। इससे पहले स्ट्रॉबेरी लगा हुआ था 2 एकड़ में, और फिर शिमला मिर्च है, गेंदा 2 एकड़ में था लगा। गेंदा की भी खेती करते हैं? हाँ, गेंदा फूल की भी खेती करते हैं, 2 एकड़ में वो भी लगा हुआ था। लेकिन एक चीज तो है कि अगर यहाँ अब आ जाते होंगे, जो भी आ जाते होंगे, उनको जाने का मन नहीं करता। हाँ, जो भी आ जाते हैं या हम ही आते हैं। जैसे सुबह में आप आ गए, कितना भी टेंशन में, अगर आप अपने फसल को देखिएगा ना तो मन प्रसन्न हो जाएगा। प्रसन्न हो जाता है और हरा भरा पूरा दिख रहा है यहाँ पे। जैसे यहाँ पानी का टेंशन नहीं है, ऊपर से भी पानी मतलब देते हैं? जी जी, ऊपर से भी इसका फॉगर, इसका जैसे टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर आपके पास खेत है और अगर आप बाहर जाके बोरा उठा रहे हैं तो ये मत कीजिए। यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास खेत है, आपको अनुभव नहीं है, तो कन्हैया सिंह जी हैं और इनसे थोड़ा सा जानेंगे। कन्हैया चौधरी जी हैं, इनसे जानेंगे। अगर जो नए किसान है वो आपसे संपर्क करेंगे सीखने के लिए, तो आप बता दीजिएगा। जी बिल्कुल बताएंगे। हमारे यहाँ पर डे 5 से 10 किसान आते रहते हैं बाहर से जी, जो देखते हैं। हम तो कहते हैं आइए, भर दिन रह के देखिए, सीखिए कि क्या स्प्रे कर रहे हैं, कैसे पानी चला रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, क्या इसका बंधाई कैसे कर रहे हैं, सब देख सीख के कीजिए। क्योंकि नए नए किसान थोड़ा सा नए नए फसल में फंस जाते हैं। जैसे स्वीट कॉर्न की खेती लोग किए, फसल भी अच्छा हुआ, लेकिन मार्केट में उनको नहीं मिल पाया। मेन देखिए, मार्केट खेती वही करना चाहिए जो मार्केट में बिक सके। जैसे पहली बार हम गुलाब किए थे खेती, तो लगभग 30-40 हजार फूल हम काट के फेंक दिए थे। अच्छा। क्योंकि यहाँ के लोगों को पता ही नहीं था कि यहाँ भी गुलाब हो सकता है और ये फूल यहाँ बिकेगा, और सबसे संपर्क भी नहीं था। अब अभी ये स्थिति है जो हम डिमांड पूरा नहीं कर पाते। नहीं कर पाते। तो अगर नए किसान है, आपके पास खेत है, 2 कट्ठा ही खेत है, तो आप यहाँ आके यहाँ पे सीख सकते हैं और ऐसे ऐसे फसल का जो है अपने खेत, बेगूसराय में, समस्तीपुर में, दरभंगा में, कहीं के भी किसान है तो आप बेगूसराय आइए और यहाँ पे देखिए ये शिमला मिर्च की खेती इनकी अभी हम दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको गुलाब की खेती दिखाया, बिहार जोन पे आप गुलाब की खेती भी इनकी देख सकते हैं, पपीता की खेती भी दिखाए थे, वो भी देख सकते हैं। और प्रॉफिट से लेके नुकसान तक
लागत तक सारी जानकारी आपको बिहार जूम के इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। और भी बिहार जूम पे खेती संबंधित वीडियो तो आप वहां जाके देख सकते हैं और बिहार जूम को फॉलो भी कर लीजिए। और यहाँ पे किसान भाई है, इनसे थोड़ा सा एड्रेस हम पूछ लेते हैं आपकी सहूलियत के लिए। आपका लोकेशन क्या है? ये लोकेशन है रसीदपुर, ग्राम रसीदपुर, थाना बछवाड़ा पड़ता है, जिला बेगूसराय। और बगल का मार्केट और स्टेशन हम लोग का दलसिंह सराय है, नजदीकी मार्केट दलसिंह। नजदीकी रेलवे स्टेशन भी दलसिंह से जी, है। दलसिंह। अगर कोई बाहरी किसान यहाँ आना चाहते हैं तो नजदीकी का रेलवे स्टेशन दलसिंह से है और जिला बेगूसराय पड़ता है, बछवाड़ा पड़ता है। ये बॉर्डर है, हम लोग समस्तीपुर बेगूसराय बॉर्डर है, तो एकदम सटा हुआ है दोनों। जी, जो किसान भाई देख रहे हैं जिनके पास 1 कट्ठा ही खेत है खेती करने के लिए, तो उनको क्या सुझाव देंगे? कर सकते हैं, वो भी 1 कट्ठा खेती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 कट्ठा में ही शुरू कीजिए। अभी तो मान के चलिए बहुत सारा लीज पे लेके लोग किसान खेती कर रहे हैं। अगर 1 कट्ठा अपना है, उसमें अगर कर रहे हैं, सक्सेस हो गया तो आप 10 कट्ठा कीजिए, 5 कट्ठा कीजिए। तो कहीं जो नौकरी करने के लिए बिहार छोड़ के भाग रहे हैं, अभी हम मजदूर खोजते हैं, मिलता नहीं है, और लोग कहते हैं मजदूर पलायन कर रहा है, बाहर जा रहा है। मान के चलिए 10,000, 12,000, 15,000 महीना हम यहाँ देते हैं। 15,000 का महीना? 15,000 का महीना हम यहाँ देते हैं एक मजदूर को? एक मजदूर को। मतलब 15,000 का महीना जो आप दे रहे हैं? हम दे रहे हैं। किसान की हालत एकदम खराब है और आप कह रहे हैं किसान होके 15,000 का महीना एक मजदूर को दे रहे हैं। 4 मजदूर 60,000? हाँ, दे रहे हैं। 60,000 का 4 मजदूर मेरा अभी पूरा प्लॉट में सारा देख रेख, इसका तुराई सब कुछ के लिए फिक्स है, जो पर डे रहेगा, सालों भर रहेगा, सालों भर रहेगा। मतलब 12 महीना उनको रोजगार मिल रहा है और उनको मतलब हटने की कोई जरूरत नहीं? कोई जरूरत नहीं। और अगर घर पे? हाँ, घर पे मजदूर को अगर छुट्टी लेना होता है तो हमको तकलीफ हो जाता है कि काम कैसे मेरा चलेगा। मतलब मजदूर की मजदूरी एकदम 100% है। और अगर बिहार जूम के इस वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि नए किसान के पास ये वीडियो पहुंचे और वो खेती करना चाहते हैं, तो इसमें सभी सुझाव दिए गए हैं। अच्छा, आपका ट्रेनिंग कहाँ कहाँ से लिए थे? ट्रेनिंग तो हम जैसे विभाग द्वारा बहुत जगह भेजा गया था, उसमें भी गए थे। जैसे नागपुर गए, फिर आपका महाबालेश्वर गए, बनारस गए, मथुरा गए, सब्जी अनुसंधान केंद्र, सब जगह गए थे। सब जगह जी। और हम लोग का सबसे बड़ा तो ट्रेनिंग का केंद्र मान के चलिए जो हमारे खुद के बगल में है, हमारे सुधांशु जी किसान हैं नया नगर वाले, वो तो मान के चलिए पूरा इंडिया का ट्रेनिंग केंद्र है वहाँ पे। वहाँ पे आप जाइए, अगर कोई भी किसान वहाँ पे जाए और पूरा दिन अगर समय लेके जाए फिर भी कम पड़ जाएगा सीखने के लिए। खेती के लिए आप ही के यहाँ अगर आ जाए लोग, हम ही लोग अभी आ गए हैं, तो जाने का इच्छा नहीं करता। जी जी, यहाँ पे मनमोहक दृश्य है, मतलब एकदम हरा हरा दिख रहा है, अच्छा माहौल लग रहा है।